नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी बिहार न्यूज़ और मैं सिद्धार्थ। जी हाँ, आज तक आपने शिक्षकों को स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाते हुए देखे होंगे, पर पटना के गांधी मैदान में वित्त रहित शिक्षकों को आप धरना स्थल पर बैठे हुए भी देख सकते हैं। और इनका कहना है कि अगर इनकी बातों को सरकार नहीं मानती है तो आत्मदाह करने को भी ये लोग तैयार हैं। और क्या कहना है इनका, पहले इनकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। एक शिक्षक के लिए विद्यालय को छोड़कर धरना प्रदर्शन पर बैठना कितना लाभकारी होगा? सर, इस दर्द को हम लोग जो है लगभग 40 बरस से भी रहे शिक्षक झेल रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि एक शिक्षक के लिए कितना दर्द भरी जिंदगी जी रहा है 40 साल से भी रहे शिक्षक, इसको संज्ञान में लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि जिस तरह से सारे संवर्ग को आपने हर तरह से उनको जो है कुछ न कुछ करके दिया है, उस तरह से इस वित्त रहित कर्मी को भी इस चुनावी मौसम में उनको अपने स्तर से ऐसा कुछ कर दें ताकि वो सारे लोग अपने घरों को खुशी खुशी से जाएं। मीडिया बंधु, मैं आपको बता दूं कि लगभग 13 दिनों से अनवरत हमारे वित्त रहित शिक्षक कर्मी हजारों हजार की संख्या में पटना की धरती पर पड़े हुए हैं और दर दर और घर घर कोई ऐसा एमपी एमएलए नहीं है जिसके हम लोग दर पर नहीं गए, लेकिन कोई व्यथा को सुनने वाला नहीं है। क्या ये वित्त रहित कर्मी आपको 2008 के बाद से जो ने आपने अनुदान देना भिक्षारूपी शुरू किया था, आपको कंटिन्यू आपका वोटर है और कंटिन्यू सारे परिवार के लोग आपको वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इसका आपने सुध नहीं लिया। आगे यदि सरकार आपकी मांग चुनाव के पहले नहीं मानती तो आप लोग का क्या कदम होगा? अभी तो आज से हमारा जो है अमरण अनशन शुरू हुआ है। अगर ये सरकार हमारी मांग अति शीघ्र यानी कि जल्दी नहीं मानती है तो हमारे साथी इसके लिए आत्मदाह करने के लिए विवश हो जाएंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को होगी। इस वजह से कि उनके आगे पीछे जो भी है वो इस बात को भली भांति ज्ञान में ले ले कि ये शहादत वित्त रहित के कलंक को टीका को मिटाने के लिए ये 50 शिक्षक हमारे इस पटना की धरती पर अपने आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। इनका सारा जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री को जाएगी। ये जो मुख्यमंत्री जी के साथ आप लोग एक सकारात्मक संबंध भी बनाते हैं, बिल्कुल लेकिन मुख्यमंत्री का सकारात्मक रवैया नहीं। बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। पर्सनली वित्त रहित कर्मियों के लिए उनका सकारात्मक रवैया कुछ दिनों से इस तरह से बिगड़ा हुआ है। कुछ उनके इर्द गिर्द बैठने वाले माननीय जो लोग हैं वो अपने आप को समझते हैं कि इस धरती पर हम आए हैं तो अमर हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है। इस धरती पर से हर आदमी को जाना है, लेकिन इस विश्व रहित के आह को और उसके बच्चे को आह को, उसके दर्द को वो लोग जो नहीं समझ रहे हैं, उनके हाय जब लगेगी उनके बच्चों का पर उनका असर होगा। ये आप देख लीजिएगा, जिस तरह से जिसने वित्त रहित को ठगा है और जो है पूरे परिवार को त्राहिमाम के जिंदगी जीने पर विवश किया है, आज उनके परिवार किस हाल में है देख लीजिए आप। यही हाल होगा जो आज उनके पीछे इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उनका भी यही हाल होगा। दुनिया देखेगी कि जिस तरह से हमारे बच्चे आह से मर रहे हैं, उनके बच्चे भी इस आह को जो है दुनिया को दिखाएंगे, झेलेंगे। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अली, इंटर कॉलेज रामगढ़वा से हूँ, चंपारण। एक लंबे समय से आप लोग अब धरना आमरण अनशन की ओर आए हैं, आत्मदाह की का भी संकल्प लिया जा रहा है, तो ये अब आप लोग इस कार्यक्रम को आगे कैसे कार्यान्वित करेंगे? आत्मदाह हो जाएगा तो फिर तो एक बड़ा आंदोलन बन जाएगा। देखिए, ये वित्त रहित संस्थानों का जो मामला है वो आज का नहीं है, तकरीबन 40 वर्षों से ज़्यादा अरसे का है। और ये शिक्षक एक लंबे समय से यानी अपनी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, मगर रियासती हुकूमत ने इस पर आज तक कोई भी तवज्जो नहीं दिया। ये और बात है कि रियासत की नीतीश कुमार हुकूमत ने 2008 से इन इदारों को रिज़ल्ट के आधार पर
ग्रांट देने का काम किया। ग्रांट देने का काम किया वो तो ठीक किया, मगर ग्रांट की रकम जो जाती है प्रबंधन के खाते में, तो वहाँ जो है मनमानी शुरू हो जाती है और लोग अपने मनमाने ढंग से पहले कमीशन दीजिए फिर उसके बाद लीजिए। तो इस तरह से जो है हमेशा शिक्षकों और कर्मचारियों का शोषण होता रहे, मगर ये बेचारे शिक्षक मुसीबत के मारे जाएं तो कहाँ जाएं, फरियाद करें तो किससे करें। इसलिए तो ये लोग जो है कितने लोग दुनिया से गुजर गए इस इंतज़ार में कि रियासती हुकूमत अब हम लोग का वेतनमान करेगी, अब करेगी, अब करेगी। बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, उनके बाल बच्चों की जो हालत है वो इंतहाई तंगदस्ती में गुजर रही है, और जो बचे हुए हैं उनकी भी तंगदस्ती में गुजर रही है। अब ये करें तो क्या करें। अब ये है कि इस सिलसिले में जो है कई मरतबा कई सालों से मुसलसल कई सालों से धरना आंदोलन वगैरह का प्रोग्राम बनाया गया, मगर इस बार का जो आंदोलन है इस आंदोलन में फैसला हो करके रहेगा। ये पूरे बिहार के शिक्षकों व कर्मचारियों को पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। चुनाव के पहले आचार संहिता लगने से पहले राज्य की नीतीश सरकार इन संस्थानों के शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन देने का काम करेगी। इसलिए कि यहाँ जितने भी शिक्षक लोग आए हुए हैं या कर्मचारी लोग आए हुए हैं, घर से ये सोच करके आए हैं कि जब तक कि हमारे मुतालबात जो तीनों मुतालबात हैं, वो तीनों मुतालबात में यह है, पहला मुतालबा यह है कि इन इदारों को मासिक वेतन दिया जाए। दूसरा मुतालबा यह है कि जो 8 और 10 साल का बकाया ग्रांट जिसको कह लीजिए वो एक मुश्त दिया जाए, और जो दिया जाए तो पहले के जैसे नहीं दिया जाए बल्कि शिक्षकों के खाते में दिया जाए, ताकि उन शिक्षकों व कर्मचारियों को पूरा इंसाफ मिल सके और प्रबंधन की मनमानी न चल सके। और तीसरा क्या है कि यानी संबद्ध जो ये 3 मुतालबात हैं। ये कोई रियासती हुकूमत के लिए ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है। राज्य सरकार के लिए इन संस्थानों को मासिक वेतन देना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये है कि ज़्यादा इसमें कुछ कहना नहीं है। हम तमाम शिक्षकों की जानिब से व कर्मचारियों की जानिब से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग के मामलात पर संजीदगी से गौर करते हुए जो हमारा मुतालबा है उसको पूरा कर दें, ताकि हम लोग की भी ज़िंदगी में, हम लोग के भी जीवन में खुशहाली आ जाए और हम अपने बाल बच्चों को बेहतर तरीके से तालीम वगैरह दे सकें, हम अपने परिवार और घर वालों की परवरिश को अच्छी तरह से कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदर आलम सिद्दीकी, सदर शोबे उर्दू, महंत विजय राम जी दास, अमनौर कॉलेज, सारण। सर, नीतीश जी से हम लोगों को बहुत उम्मीद भी है, और नीतीश जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। 80,000 के आसपास जो बाहर के शिक्षकों की आपने बहाली की, और अरबों रुपया हमारे बिहार का दूसरे स्टेट को जा रहा है, तो ये फंडिंग कहाँ से आ रहा है? और हम वित्तरहित शिक्षक 50 से 60,000 के मात्रे हैं, तो हमको देने में आपको दिक्कत कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप हमारे मालिक हैं, हमने आपको वोट से जिताया, आप चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, और आप हमारे यहाँ के धन संपदा को आप खैरात के रूप में दूसरे स्टेट को आपने बांट दिया। 80,000 से 1 लाख शिक्षकों का बहाली जो किया आपने, बिहार के अदर स्टेट के लोगों को आपने दे दिया। अरबों रुपया हमारा पैसा दूसरे जगह जा रहा है, और उतना पैसा और हमारे यहाँ रहता तो हमारे 50 से 60,000 शिक्षक की पेमेंट नहीं बनता। और आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे का अभाव है, ऐसे सुनने में आता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोगों का पेमेंट होना चाहिए, हम लोगों का मासिक वेतन मिलना चाहिए,
पैसे की नहीं कमी है, और केवल कमी है तो नीतीश जी की कार्य क्षमता की कमी दिखा रहा है। और इस तरह से अगर हम लोग का नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जैसे हम लोग ऐसे वो भी रोड पर आ जाएंगे। इलेक्शन का अभी जो है मौसम चल रहा है, इसलिए मैं इतना ही कह कर के हमारे वेतन देने पर वो जल्द से जल्द इस पर वो कार्रवाई करें। और नाम मेरा अरविंद कुमार, सिवान सीबीआई इंटर कॉलेज तिलमापुर। किया गया, उससे पूर्वता बहाल किया जाए, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है मैडम। आपको इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 2020 से 25 के बीच में लगभग 400 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी जिनका अनुदान राशि लगभग 5 से 7 साल सरकार के खाते में जमा है और वह आर्थिक बदहाली से, बीमारी से, उचित इलाज के अभाव में काल के गाल में समा गए, उनके लिए भी हम लोगों ने 10 लाख का मुआवजा का मांग किया है, जो उनके आश्रितों को मिले ताकि उनका जीवन भरण हो सके अच्छे से। यह रहित शिक्षा नीति, मैं पुनः कह रहा हूँ कि सरकार के माथे पर एक कलंक है, और यह पूरे देश में, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में एकलौता ऐसा नीति है जो बिहार में लागू है। और हम विद्रोही